अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये वीडियो अपलोड करते करते थोड़ी सी लेट हो गई तो कुछ प्रॉब्लम हो गए थे मुझे, और मुझे पहले ये वीडियो अपलोड करनी थी। ये रियाद में एक इवेंट हुआ था, रियाद होम कमिंग करके, और अभी बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के होने वाले हैं। यहाँ पे एक ऐप है, उसके थ्रू आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको ज़रूर इसकी लिंक भी शेयर कर सकती हूँ। तो आप अगर उसमें आप चेक भी करते रहें तो अपकमिंग बहुत से इवेंट्स होने वाले हैं। ये तो 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, तो लास्ट वीक ही हम लोग का प्लान था, पर उस वक्त नहीं हो पाया क्योंकि टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। इसकी सिर्फ एंट्री फ़ीस जो है वो 20 रियाल पर हेड है, और 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 5 ईयर्स से के या उनसे प्लस 5 ईयर प्लस बच्चे हैं उन्हीं का टिकट है। और 4 ईयर्स या 3 ईयर्स जो भी बिलो 5 ईयर्स हैं उनके टिकट्स नहीं हैं। और सिर्फ एंट्री फ़ीस है 20 रियाल। उसके बाद अंदर सारी चीज़ें फ्री हैं, जितनी भी राइड्स हैं या कोई भी अलग अलग तरह के यहाँ पे शो किए गए हैं, स्पेस से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड और निंजा टाइप से, तो अलग अलग के बनाया गया है। उसके अंदर आप जा कर के एंट्री करें तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो या आर्ट एंड क्राफ्ट का भी है, अलग अलग तरीके का है, तो आप जा कर के चेक करें। बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप जाएं, ज़रूर विज़िट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही मज़ा आया। इंशाल्लाह आगे की भी जो इवेंट्स आने वाले हैं उनको भी हम चेक करेंगे। पहले तो दुबई में इस तरह के इवेंट्स हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया में नहीं होते थे, पर अभी लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से कुछ इस तरह के इवेंट्स हर जगह हो रहे हैं। जद्दा में भी होते थे, और जद्दा में भी काफ़ी दूर होता था। या ये तो यहाँ पे बुलवार्ड में के नेक्स्ट ही है, बुलवार्ड के एकदम आपको अपोजिट साइड पे ही मिलेगा, और वहीं पे सारे ही इवेंट्स होते हैं। हमारी तो ऑनलाइन बुकिंग थी, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था एंट्री में। और अगर आप ऑन स्पॉट आकर जाकर के आप टिकट वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था क्योंकि इसकी टाइमिंग 6 to 12 है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा रश हो जाती है कि फिर टिकट लेने में ही आपको आधे घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद अंदर के इवेंट्स में भी हर जगह लाइन्स लगे हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चीप है। सिर्फ 20 रियाल आपको एंट्री चार्जेस हैं, और अंदर सारी चीज़ें फ्री हैं। तो इस वजह से हर कोई मतलब हर चीज़ों का मज़ा लेना चाह रहा है। अगर हर चीज़ में एंट्री हो जाना तो शायद इतनी ज़्यादा रश नहीं होती। तो ये बैक टू स्कूल थीम करके इन्होंने किया था, क्योंकि अभी सितंबर में सारे स्कूल्स ओपन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका थीम ही था कि बैक टू स्कूल करके होम कमिंग, रियाद होम कमिंग था। तो माशाल्लाह बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया। स्पेशली हम लोग भी इसीलिए विज़िट किए थे कि इस तरह का इवेंट बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये छोटे हैं, इनको ज़्यादा दिखाने का वो होता है कि आप इस तरह की चीज़ें आकर के यहाँ दिखाएं। और ये देखिए काफ़ी बड़े उसमें एरिया में इसको बनाया गया है, और इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी इवेंट्स आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको ऑन टाइम ही आपको दिखा सकूँ। इसके लिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई, और मुझे लास्ट वीक अगर टिकट मिल गया होता तो शायद मैं लास्ट वीक, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश हो गई थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा रश हो जाएगी। तो लास्ट वीक तो सोल्ड आउट थे, इस वीक का हम लोग को फ्राइडे को माशाल्लाह मिल गया था, तो इस वजह से हम भी आ सके थे, वरना अगर नहीं मिलता तो शायद पॉसिबल नहीं होता। यहाँ आकर लाइन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे इस तरह के बैंड्स भी हो रहे थे, अगर आप लेना चाहें, क्योंकि बच्चे हैं, अगर वो लॉस्ट हो जाएं इन केस, तो उस बैंड्स पे इनके फ़ोन नंबर्स लिख दिए गए हैं पेरेंट्स के, ताकि इन केस वो लॉस्ट होते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे इतने आज़ाद हो जाते हैं कि फिर आपको मिलते नहीं है, और बहुत ही जल्दी लॉस्ट हो सकते हैं, और इतनी ज़्यादा रश है तो उसमें फिर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, और हर कॉर्नर पर इस तरह की लेडी बैठी हुई है, आप उनसे बैंड ले सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट लेडी से आप मिस हो गए हैं तो बाद में अंदर भी काफ़ी हैं, आप उनसे बैंड ले लें और उस पर अपना फ़ोन नंबर लिख लें। और इतना ज़्यादा स्टिकी बैंड था कि वो बच्चे बिल्कुल भी रिव्यूज़ को जो है ना निकाल नहीं सकते हैं, और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि देखिए। और इस तरह के राइड्स जो हैं आगे, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो आराम से ये 20-30 रियाल्स के पर राइड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल हर राइड्स फ्री थी, और काफ़ी राइड्स थे, 3-4 राइड्स थे बच्चों के। तो इस तरह से मज़े ही मज़े हैं बच्चों के, और बैक टू स्कूल इनके लिए सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो गया था, और इतना इन्जॉय किया इन्होंने। चल तो बहुत ही स्लो रहा था, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था। उसके बाद काफ़ी अच्छी स्लाइड्स भी थे, और वो तो काफ़ी बड़े बच्चों के लिए थे, अफ़ान को नहीं अलाउ किया था, तो वो तो हाइट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो अलाउ कर रहे हैं कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से अब यही हो गया है कि अब सऊदी अरेबिया में भी आप दुबई के मज़े ले सकते हैं। सारी चीज़ें वैसे ही होने लगी हैं, और अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो बस मज़े ही मज़े हैं।
और ये अब बस ये बच्चों को सेलेक्ट करना है कि किस राइड पे उनको जाना है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और हम लोग जब ये आए थे ये अराउंड 6:30 है, तो इतनी ज़्यादा रश नहीं है। और 8 o'clock के बाद फिर असली रश शुरू हो गई थी कि फिर तो बस से खड़े होने की जगह नहीं थी। और ये मेन यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी विद डायनासोर, और इस पर भी म्यूज़िक्स चल रहे थे। कॉपीराइट की वजह से मैं म्यूज़िक्स नहीं लगा सकती, वरना माशाल्लाह इतने अच्छे साउंड्स थे। और बच्चे इतना ज़्यादा, यजान तो इतने ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था क्योंकि इनके सारे फेवरेट सॉन्ग्स चल रहे थे। कोको मेलन्स के सॉन्ग थे, बेबी शार्क के थे, तो इसके तो फेवरेट थे और बस से इसको तो मज़े ही हो गए थे। तो बच्चों के लिए ही इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए ही मज़ेदार होती हैं, वही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हमसे ज़्यादा। और बच्चों के लिए ये बेबी शार्क का सॉन्ग आ गया था, तो ये भी उनके लिए बहुत मज़ेदार था। और इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाता है। और इधर भी इतनी ज़्यादा लाइन हो गई थी, बच्चों को जाना था इधर, इसमें भी ट्रैम्पोलिन में भी, पर इतनी ज़्यादा रश थी। और इसमें 4 का था, तो बहुत ही ये हम लोग को हुआ कि काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर यही होता है इस तरह की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पढ़ ही चले जाएँ। इनको वैसे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा, टाइम की लिमिट भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही इन्होंने कम दे दिया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ये रश हो रही थी। और ये स्लाइड था, देखें हम लोग ने अफ़ान को, मतलब कि हम लोग इस तरह से कर रहे थे कि एक पे एक को सेंड किया था, दूसरे पे दूसरे ने लाइन लगा ली थी, तो इस तरह से हमने मैनेज कर लिया था। इधर आर्टवर्क का देखिए उन्होंने बनाया हुआ है, अंदर इसका पूरा है, आप जा कर के एक्सप्लोर करें उसको। और साथ में फिर उधर दूसरा है, और इधर बैंड्स का भी अरेंजमेंट किया गया था कि थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक घंटे में ये बैंड्स वाले आते थे और पूरी अच्छी सी म्यूज़िक बजाना और क्राउड को चीयर करने के लिए, कि बस एक्साइटमेंट आ जाता है ना, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं माहौल में, तो बस क्या कह सकते हैं। और बहुत ही, ये कहीं और से बाहर से ही आया हुआ है, यहाँ का लोकल नहीं था। और इस तरह के शोज़ जो होते हैं होने चाहिए, ताकि और ज़्यादा, क्योंकि आप कितना मॉल्स और कितना मार्केट्स आप घूमोगे, कितने ज़्यादा पार्क्स में जाओगे, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं ना, तो ये एक अलग ही मज़ा हो जाता है इस तरह के इवेंट्स का। तो माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय किया था। और ये एक जगह प्रॉपर स्टैंड होकर के ना उसका डिस्प्ले पूरा देते हैं, और इतनी अच्छी इन्होंने प्ले किया था। हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ही लोकल चीज़ें, पर यहाँ के बच्चों के लिए, इनके लिए ना बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है इस तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ों को देखना। तो हम लोग तो लाइन में लगे थे, स्पेस का को जानना था, उसके अंदर देखना था, चेक करना था, पर इधर इसको भी साथ साथ हम लोग ने एंजॉय कर दिया था। दोनों साइड करके इन्होंने खूब इंटरटेन किया था पब्लिक को। तो इस तरह से वो पीछे देखिए वो कितनी बड़ी सी राइड है, वो भी टोटल फ्री थी। तो अंदर कोई भी चीज़ें थी सारी फ्री थी। और इंशाल्लाह आगे के भी जो अपकमिंग इवेंट्स हैं वो भी इसी तरह के होने वाले हैं। ये स्पेस का था हम लोग जिसमें जा रहे थे, और सबसे ज़्यादा स्पेशली स्पेस में ही सबसे ज़्यादा रश थी, बहुत ही ज़्यादा। अंदर मीन्स की खड़े होने की जगह नहीं, आप देख सकते। और हर कोई मीन्स की बच्चों को स्पेस का ही दिखाना चाह रहा था, स्पेस है, साइंस है, तो इसके लिए ज़्यादा ही रश थी। और इसमें भी अंदर आपको काफ़ी लाइन लगानी पड़ रही थी, तो हम लोग ने भी लाइन लगाई थी। और ये बच्चों को उन्होंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी दिखाई थी कि मीन्स के अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताना। और फिर इधर थोड़ा सा ये रोबोटिक कार बनाने का, असेंबल करने का था, उसको भी बच्चों को बताया जा रहा था कि कैसे असेंबल करना, फिर क्या करना है। और फिर आईपैड में एक ऐप के थ्रू उसको फिर जो है उनको हैंडल करना था। तो ये हमारी तो बच्चे घर में नहीं सुनते, इस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं ना, तो उसमें उनका बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। और नुमान अफान इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि बहुत ही इत्मीनान से उसको लिसन कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और फिर इन्होंने भी फिर उसको चलाया और फिर उसको भी टेस्ट किया था। तो इस तरह की चीज़ें यही होता है कि मीन्स की बच्चों को दिखाना है उनको। और ये देखिए फाइनली इनको फिर दिया गया था, इसको आप रन करके देख लें। और सब बच्चों को एक एक आईपैड दे करके और ये असेंबल करके उनको खुद उनके सामने उनको दिखाया गया था कि इसको असेंबल कैसे करना है, और फिर उसको आप जाकर के रन करके देखें। तो इससे ना बच्चों में इंटरेस्ट होता है साइंस के लिए, और इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। अफान को देखें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसको देखने में। ये पूरी पेपर की थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस थी, बहुत ही। और बस मैं यही मिस कर रही हूँ कि इसको मुझे पहले ही आप लोग को इसके साथ शेयर करना था। और फाइनली अफान को भी टर्न मिल गया था कि उसको भी चलाने का, तो वो भी इंजॉय कर रहा है खूब। 1 बाय 1 वो सारे बच्चों को टर्न दे रहे थे कि सब बच्चे उसको यूज़ करें और सब बच्चे उसको एक्सप्लोर कर लें। इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होती है। और हम लोग वही होता है कि बच्चों के लिए ही आना, स्पेशली ये हमारे लिए नहीं है कि हम इंजॉय कर रहे थे,
ये इस तरह की चीज़ें बच्चे ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उनको बताने के बजाय अगर आप दिखाते हैं ना तो वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारे साथ भी यही होता था, अगर प्रैक्टिकली उनको दिखाया जाता है ना तो उनको साइंस में इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ें वही होती हैं कि बहुत ही यूज़फुल होती हैं और मज़ा आता है। और बच्चों ने जितना एंजॉय किया माशाल्लाह, और बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग बनाया था इन्होंने। रियली बैक टू स्कूल इन्होंने बच्चों ने खूब एंजॉय किया था। और उनको प्लैनेट्स मिले थे, जो जो उनके फेवरेट प्लैनेट्स उसको कलर करके फिर उन्होंने उसको भी लेके आया था। और इधर ये सारा एस्ट्रोनॉट का एक्सपीरियंस इनको कराया गया था। तो पहले तो लास्ट वीक तो एस्ट्रोनॉट के पूरे कॉस्ट्यूम दे रहे थे ये, पर बाद में जब हम लोग गए तो इतनी ज़्यादा रश हो चुकी थी क्योंकि वो फ्राइडे का दिन था। तो इस वजह से इन्हें सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट और मीन्स की बट हेड कवर ही बस दिया जा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी, स्पेशली फ्राइडे का दिन था। तो इस वजह से आप देखें, पर लिटिल एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अदर प्लैनेट। तो देखें ये सारे लाइन से रेडी हो रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मीन्स की रश को हैंडल करना, मैनेज करना और बहुत ही अमेजिंग था। इतने अच्छे से ये हैंडल कर रहे थे कि क्या बताएं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं है और सबको टर्न मिल रहा था, कहीं कोई इशू नहीं था। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। ये देखिए सारे लिटिल एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, ये हमारे एस्ट्रोनॉट भी आ गए हैं और अभी ये जाएंगे अंदर प्लैनेट को भी एक्सप्लोर करने। फिर इनको अंदर भी लेके जाया गया और फिर वहाँ पे इनको एक्सपीरियंस कराया गया कि अंदर आपको प्लैनेट के बारे में बताया भी गया, मून के बारे में, और फिर वहाँ की ग्रेविटी वहाँ पे कैसा फील होता है उस तरह से भी इनको एक्सपीरियंस कराया गया। तो माशाल्लाह अब नासा का भी एक्सपीरियंस ले लिए बच्चे। ये देखें अब सारे इसमें जा रहे हैं कैप्सूल्स में और फिर अब ये सारा रॉकेट में बैठ के ये निकल लेंगे। और ये टीवी पे स्क्रीन लगाई गई थी और इधर उनको हम लोग को दिखाया जा रहा था कि अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस अब एक्साइटमेंट, अब देखें ये जब लौटे हैं तो बस लग रहा है कि सारे एस्ट्रोनॉट वापस आ गए ऑन द अर्थ। तो इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यही चीज़ था, बस इसी चीज़ के लिए हम आए थे। और ये आर्ट वर्ल्ड भी था, आर्ट वर्ल्ड का भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। और इस आर्ट वर्ल्ड के अंदर ही हम लोगों ने बच्चों की फेस से स्केचिंग जो करवाई थी वो आर्ट वर्ल्ड के अंदर थी। और यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, बच्चे उसको भी इंजॉय कर सकते। पहले तो इन्होंने गिटार भी प्ले करना आया था बच्चों से, पर अब रश की वजह से फ्राइडे के दिन तो इन्होंने साथ में ही 4-5 बच्चों को एक साथ ही कोशिश की थी कि उनके साथ ही बैंड बना करके, ताकि वो म्यूज़िक को भी इंजॉय कर सकें और म्यूज़िक साथ में प्ले कर सकें। तो उधर डिफरेंट है, अलग अलग इस तरह से बनाए गए हैं। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किसके अंदर आपको जा कर के इंजॉय करना है। ये फ़न थिएटर था, तो हम लोग को इतना टाइम ही नहीं, वही था कि एक दिन का टाइम इनफ नहीं था यहाँ का एक्सप्लोर करने के लिए। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी कि, और सब में इतनी ज़्यादा रश थी कि आधे घंटे आपको जो है लाइन में लगने पड़ रहे हैं। उसके बाद अंदर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें कि उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करते करते काफ़ी टाइम हो जा रहा था। उधर बैक साइड में निंजा वर्ल्ड भी दिख रहा है और इस तरह से अलग अलग थे। तो पर माशाल्लाह हम लोग ने काफ़ी चीज़ों को कर लिया था कवर। बहुत से लोगों का सुना था कि उतना कवर नहीं कर पाए थे, उसके कंपैरिजन में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी जल्दी। तो और बच्चों ने माशाल्लाह अच्छे से एंजॉय किया और लाइफ टाइम मेमोरी बन गई उनकी भी। और मीन्स की सबसे बेस्ट तो मुझे वही था कि इनकी जो मैंने स्केचिंग करवाई थी ना, वो मतलब कि बहुत ही अमेजिंग है। अभी आप बाहर कहीं करवाना चाहें इस तरह की चीज़ों पे तो 50 रियाल्स के लग जाते हैं और यहाँ पे वो भी सारी चीज़ें फ्री थी। और आप रश देखें, इतनी ज़्यादा रश थी। अब ये 8 o'clock के बाद और अलग अलग हर जगह अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे कि बस हम इधर से निकल रहे हैं तो उधर ये हो रहा है कि कुछ मिस हो जा रहा है और उधर वालों को इधर कुछ मिस हो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें थी कि हर तरफ जहाँ भी आप खड़े हो तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो और ये चीज़ था, हम लोग अभी सारी चीज़ें देख रहे थे कि कौन सी ज़्यादा मीन्स की बेस्ट है, किस में हम लोग जाए। निंजा वॉरियर में जाना था, अफान को ज़िद थी निंजा वॉरियर, वो एक घर से ही ज़िद किया हुआ था कि मुझे निंजा वॉरियर में जाना है। तो उसमें इतनी ज़्यादा रश थी, एक स्पेस में और एक निंजा वॉरियर में इतनी ज़्यादा रश थी, उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। उसके बजाय हम दूसरी चीज़ों में चले गए होते तो शायद, पर स्पेस का भी एक्सपीरियंस एक अच्छा ही रहा, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा उनका। और ये फिर छोटे छोटे ये देखें अब इस तरह से वो भी सारे उसमें ग्राउंड्स में घूम रहे हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, कॉस्ट्यूम्स पहन करके अलग अलग थे। स्मर्फ क्या थी था, स्मर्फ का मैं नहीं ले पाई थी। और ये आर्ट वर्ल्ड में फाइनली हमारी टर्न आ गई थी तो हम अंदर
आर्ट वर्ड में कहते हैं। इसमें बच्चों को उनके भी दी गई थी कि वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इस तरह से देखें फ़ोटो फ्रेम्स में घूम रहे हैं, आप इनके साथ भी पिक्चर्स ले सकते हैं। और इतने अमेजिंग ये चीज़ें लग रही थी कि फ़ोटो फ्रेम में वो खुद स्टैंड होकर के वॉक कर रही है फ़ोटो फ्रेम। और 3 फ़ोटो फ्रेम्स थे, अब आप देखें डिफरेंट है और आप उनके साथ पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। तो माशाल्लाह अमेजिंग था। और ये रूम बनाया गया था मीन्स की मैजिक रूम, आप इसमें लाइटनिंग देखें तो बस। और इसमें छोटे बच्चों को अलाउ नहीं था, 6+ के बच्चों को ही अलाउ कर रहे थे क्योंकि लाइटनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग ने जितना कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, पेंस में खड़े होना और अपनी बॉडी का शेप देना, देखिए कितने। और बस बच्चों का ये था कि मिस अभी ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। और बस देखते ही चले जाएं तो आगे जैसे आप निकलते चले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करने को। और ये देखिए ये सारा पेपर का ही था। और ये पूरा मैन देखें आप, तो ये पूरा पेपर मैन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। वही है, ये इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए थे अफान से कि अफान की बहुत चीयरिंग ऑडियंस थी कि इन्होंने स्पेशली बुला के दिखाया कि लाओ स्पंज बॉब भी मैं दिखाता हूँ। वैसे ही बच्चों को स्पंज बॉब कार्टून्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और अफान को बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस तरह की चीज़ें ना उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो बस से जंप कर के सारी चीज़ें, और वो भी इनसे ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे अफान से। और फाइनली बच्चे भी म्यूजिशियन बन गए, उनको भी म्यूज़िक रूम मिल गया था। और यहाँ पर भी 4 बच्चे सिलेक्शन करके उनको भी म्यूज़िक में इन्वॉल्व किया जा रहा था। और इस तरह से क्रिएटिविटी बच्चों की बढ़ती है कि वो अलग अलग चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो बता सकते हैं कि उनको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो इस तरह की चीज़ें ना बहुत ही अच्छी होती हैं। और उन्होंने पूरा इन्वॉल्व किया था बच्चों को भी इंस्ट्रूमेंट्स दे करके कि आप साथ में प्ले करो, गाइड कर रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। और यहाँ पे हम लोग इसी तरह की चीज़ें मिस करते हैं। और इंशाल्लाह अपकमिंग इवेंट्स भी वही होंगे, इतने ही इंटरेस्टिंग होंगे, उम्मीद यही कर रहे हैं हम लोग। और अगर इंशाल्लाह अच्छे इस तरह के इवेंट्स हुए तो इंशाल्लाह फिर आने की कोशिश की जाएगी और ऑन टाइम आने की कोशिश की जाएगी। यह मुझे तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ का, तो इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अच्छा होगा। और ये लेडी जो है पूरा गिटार में कह रही हूँ, पूरा पियानो को प्ले कर रही है, फ्लोर पियानो को। और देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी म्यूज़िक थी कि मैं क्या बताऊं। और कॉपीराइट का मसला होने लगता है, वरना मैं शेयर कर देती इसका भी साउंड। पर अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। और काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये कर रही थी और बेचारी काफ़ी थक सी भी गई थी लग रहा था। और फाइनली हमारा टर्न आ गया था। इसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइंस लगे हुए थे और इसमें हम लोगों ने बच्चों को स्टैंड करा करके इधर उधर एक्सप्लोर कर रहे थे। और फाइनली टर्न आ गया था कि बच्चों की भी एक स्केचिंग बनवा लें। और एक लेट भी काफ़ी हो रहा था, पर इस तरह की चीज़ें ना यहाँ की मेमोरीज़ हो जाती हैं। और इसको तो मैं अच्छे से फ्रेम करके रखने वाली हूँ ताकि बच्चों को एक मेमोरी हो कि वो किस जगह गए थे और कब इन्होंने इस तरह की चीज़ें बनवाई थी। तो माशाल्लाह देखें, और अफान से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब वो उसका टर्न आएगा और नुमान का बस टर्न फिनिश हो और उसका टर्न कब आएगा। तो अब बस ये नुमान का फिनिश होने जा रहा है। बहुत ही स्पीड से बना रहे थे और बहुत ही एक्सपर्ट थे, मैं क्या कहूँ। और इनके साइड में के वैसे 2 बैठे हुए थे, उनका थोड़ा सा स्लो था, पर ये वाले बहुत ही फास्ट कर रहे थे। देखिए कितनी फास्ट है। बस आई थिंक अराउंड 5 मिनट्स में वो सबकी स्केचिंग कर ले रहे थे। अपना कार्टून कैरेक्टर देखना किसे पसंद नहीं है। हमारा तो यही हो रहा था कि हमें भी टर्न दे देना तो हम भी अपनी स्केचिंग करवा लें कि हम कार्टून कैरेक्टर में कैसे दिखते हैं। पर ये ताकि बच्चों को सिर्फ अलाउ था, हमें अलाउ नहीं था। और फाइनली देखें कितनी प्यारी स्केचिंग बनाई थी इन्होंने, बहुत ही प्यारी। और बहुत ही बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे इस तरह की चीज़ों को देख करके। और अब अफान की टर्न थी, बस इन्होंने ना थोड़ी सी फेस पेंटिंग करवा ली थी, तो ये डर लग रहा था कि पता नहीं इनका ठीक से फेस आएगा कि भी नहीं। पर देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्होंने बना दी थी। इनका तो यही काम ही आई थिंक, तो इस वजह से इनको पता है कि किस तरह से करना है। वरना तो लायन और टाइगर नुमान अफान ने अपना फेस पेंट करवा चुके थे लायन और टाइगर की तरह, और उसके बाद फेस पेंटिंग करवाना, फेस की स्केचिंग करवाना तो पॉसिबल नहीं था। पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हो गया था। और बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा है अफान से भी कि कब उनका रेडी होगा, कब वो देखेंगे कि वो कार्टून कैसे लगते हैं।
पर बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा बनाया था उसने। और अभी तो मैंने इसको ठीक से करके रख भी दिया ताकि मैं इसको फ्रेम करके अच्छे से बच्चों को रख सकूं, ताकि बड़े हों तब इनको इसकी अहमियत ज़्यादा पता चलेगी। अभी तो बस इनके हाथों में जाएगा तो ये फाड़ के बस इधर से उधर फिनिश ही हो जाना है। तो ये देखें, अफ़ान की भी बहुत ही क्यूट बनाया था, बहुत ही क्यूट। और फाइनली सारे बच्चे आ गए थे सब। हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे तो उनकी भी बेटी थी, तो इस वजह से वो भी साथ साथ है। और ये देखिए, ये निंजा में फाइनली बच्चों का टर्न आया था। तो निंजा में ये काफ़ी अंदर काफ़ी बच्चों का प्ले करने का था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अंदर था, चीज़ें थी, और फ्री सॉक्स इवन दे रहे थे इसमें प्ले करने के लिए। और देखिए कितना अच्छी चीज़ थी। वही चीज़ आप 20 रियाल्स में तो इन्होंने बहुत सी चीज़ें हमें दे दी थी। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी चीज़ें होंगी हमें 20 रियाल्स में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और उम्मीद करती हूँ फिर से इस तरह के इवेंट्स हों और स्पेशली बच्चों के लिए हों। और ये वाली राइड थी सबसे बड़ी राइड, और इसको मैंने भी एक्सप्लोर किया था। और फाइनली हमारा ख़त्म हो गया था, काफ़ी लेट हो चुका था। और यहाँ ये मैं लेफ़्ट साइड जो दिखा रही थी, यहाँ पे ही आपको टिकट मिलते हैं अगर जो आते हैं यहाँ पे टिकट लेने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें जैसे अभी तक आप सबने मेरा सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।